हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। आज 19 दिसंबर का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए, पॉजिटिव सिग्नल्स इमर्ज फ्रॉम इंडिया चाइना टॉक्स। तो हमें पता है कि इंडिया और चाइना के बीच में डिसंगेजमेंट हो गई है, जो गैल्वान वैली इशू हुआ था। ठीक है, एक मिनट, इसको ढंग से देखेंगे। तो इंडिया और चाइना के बीच में अगर हम देखें 2024 में सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई है? डिसंगेजमेंट। इंगेजमेंट, ठीक है ना। एंगेजमेंट कब हुई थी? 2020 के अंदर गैल्वान वैली अटैक्स हुए थे ईस्टर्न लद्दाख में, ठीक है ना। तब हमारी चाइना के साथ बिगड़ गई थी, ठीक है ना। ठीक है, ईस्टर्न लद्दाख में, वैली नहीं आएगा, ईस्टर्न लद्दाख में, ठीक है ना। तब हमारी चाइना से बिगड़ गई थी, बट 2024 में हम डिसंगेजमेंट करने में बहुत सफल हो गए। दिस इज अ वेरी वेरी बिग थिंग, ठीक है ना। अब उसके बाद इंडिया एंड चाइना पॉजिटिवली अफर्म द आउटकम ऑफ द डिसंगेजमेंट अग्रीमेंट ऑन LAC एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल मेट विद चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ऑन वेडनेसडे, फर्स्ट बाउंड्री टॉक्स बिटवीन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इंडिया और चाइना के बीच में क्या हुई? फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव, फर्स्ट, ये वैसे हम लिख चुके हैं, फर्स्ट स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक बिटवीन इंडिया एंड चाइना। कब से? सिंस 2019। सिंस 2019 दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया और चाइना के जो लोग हैं वो मिल रहे हैं, ऑफिशियल्स, ठीक है ना। क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंज इंक्लूडिंग द रिजम्पशन ऑफ कैलाश मानसरोवर। अब इस बात का क्या हुआ? रिजम्पशन ऑफ कैलाश मानसरोवर पिलग्रिमेज फ्रॉम इंडिया टू तिब्बत, ये स्टार्ट हो गया है इनकी डिस्कशंस में। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव डायलॉग रीच 6 पॉइंट, लिखेंगे स्पेशल representatives dialogue reached 6-point consensus. 6-point consensus which would see efforts to maintain peace, efforts to maintain peace at the border and develop bilateral relations, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंस 2019 पहली बार फर्स्ट स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक हुई, किसके बीच में? इंडिया चाइना के बीच में। 2019 के बाद अब ये बात हुई है, कैलाश मानसरोवर वाला जो पिलग्रमेज है वो खुल गया है, ठीक है ना। 6-point कंसेंसस की बात हुई, मतलब कि यहाँ पर बॉर्डर की बात जो है, पीस एट बॉर्डर और इन सब चीज़ों की बात हुई, ठीक है ना। अब हमारा क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है? यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। बॉर्डर टॉक 6 कंसेंसस वाला कम है, बट रीडिंग करते रहोगे तो क्वेश्चन आ भी जाएगा, यू विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर, राइट। लापता लेडीज जो है वो आउट ऑफ ऑस्कर रेस है। लापता लेडीज इंडिया के ऑफिशियल एंट्री थी 97th अकेडमी अवार्ड्स के लिए। तो लिखेंगे लापता लेडीज आउट ऑफ ऑस्कर्स रेस, ठीक है। अब इसमें क्या है? ये क्या थी? इंडियाज ऑफिशियल एंट्री इन बेस्ट इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी ऑफ 97th अकेडमी अवार्ड्स। तो 97th अकेडमी अवार्ड ऑस्कर के लिए हमारी बेस्ट इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी के अंदर ऑफिशियल एंट्री इंडिया की कौन सी थी? लापता लेडीज। एंड ये हिंदी फिल्म थी, हिंदी फिल्म डायरेक्टेड बाय किरण राव। किसने डायरेक्ट करी? किरण राव ने, ठीक है ना। directed by Kiran Rao but will not get Oscar out of the Oscar race. Is not part of the shortlist 15 features that will vie for a spot in final 5. Did not make it to did not make it to shortlist of 15. वैसे ये important नहीं है,
15 फीचर्स जो इंपॉर्टेंट है वो पहले 2 पॉइंट्स हैं, इनमें से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, लापता लेडीज। गगनयान असेंबली ऑफ HLMV3 begins at ISRO for uncrewed flight. Now what is गगनयान? गगनयान में ये इंडिया की फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होने वाली है। ठीक है ना, इसके अंदर मैन्ड फ्लाइट भी होगी, मतलब हम इंसानों को भी भेजेंगे, बट उससे पहले 3 अनमैन्ड फ्लाइट्स होंगी जिसमें मैन को नहीं भेजा जाएगा, टेस्टिंग करी जाएगी, जिसको अनक्रूड फ्लाइट बोल रहे हैं। तो गगनयान जो है, इसरो जो है असेंबली कर रहा है किसको? HVLM को। ठीक है ना, इसरो बिगिंस असेंबली ऑफ HLVM3. Now what is HLVM3? HLMV3 is human rated launch vehicle Mark 3. ठीक है ना, किसके लिए? फॉर गगनयान। ठीक है, द असेंबली ऑफ HLV इज टेकिंग प्लेस एट असेंबली ऑफ गगनयान is taking place at Satish Dhawan Space Center, Satish Dhawan State Space Center in Sriharikota. ठीक है, गगनयान प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी, 3 मेंबर्स जाएंगे 3 दिन के लिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं गगनयान क्या है। गगनयान अब यहाँ पे is ready for launch compared the crew escape system elements are also received. The integration of the crew module is happening as VSSC. Integration of service module is happening in Bengaluru. गगनयान प्रोजेक्ट क्या है? demonstration of human space flight capability by launching a crew of 3 members to an orbit of 400 km for 3-day mission and bringing them back safely to Earth by landing in sea waters. अब क्या इसके अंदर क्या कर रहे हैं? डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम स्पेस में जा सकते हैं, वी कैन गो टू द स्पेस। ठीक है ना, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट करने की कैपेबिलिटी है। उसके बाद 3 मेंबर्स जाएंगे 400 किलोमीटर टू एन ऑर्बिट ऑफ 400 किलोमीटर फॉर 3 डेज स्पेस में लगा कर आएंगे और फिर सी के अंदर वापस लैंड करेंगे। दिस इज गगनयान। ठीक है ना, इसमें से क्वेश्चन PYQ आ चुके हैं बहुत सारे और अभी भी एक्सपेक्टेड हैं कि और आ सकते हैं। ठीक है, UCC will be implemented in Uttarakhand from Jan. Uniform Civil Code will be implemented in Uttarakhand from Jan. CM Pushkar Singh Dhami said on Wednesday during a meeting Uttarakhand Investment Board. अब यहाँ पे लिखेंगे Uniform Civil Code, जिसको UCC भी बोलते हैं, will be implemented in Uttarakhand from Jan 2025. Now what is UCC? UCC is same laws applicable to all irrespective of one's religion. सेम लॉज किस में एप्लीकेशन? किस चीज में? डाइवोर्स, मैरिज, सक्सेशन की प्रॉपर्टी कैसे बटेगी, ये सब चीज़ों में सेम लॉज एप्लीकेबल होंगे। अभी कैसे लॉज होते हैं? राइट नाउ पर्सनल लॉज आर एप्लीकेबल। पर्सनल लॉज मतलब अगर आप मुस्लिम हो तो अलग लगते हैं, हिंदू हो तो अलग। ठीक है,
और ये कहाँ पर एप्लीकेबल हो गया, उत्तराखंड में एप्लीकेबल हो गया, आ गया वहाँ पे आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी बात करी हुई है। कहाँ पे, आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट व्हाट, यूसीसी, ठीक है ना। एंड आर्टिकल 44 इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब सरकार की मर्जी है कि वो ये प्रिंसिपल अप्लाई करना चाहती है या नहीं करना चाहती, फोर्स नहीं कर सकता कोई। उत्तराखंड ने अप्लाई कर दिया है स्टेट ने, गोवा में फ्रॉम गोवा वाज द फर्स्ट स्टेट, यहाँ पर इंडिपेंडेंस से पहले ही यूसीसी है, बिफोर इंडिपेंडेंस यूसीसी वाज देयर। तो कहाँ पर था बिफोर इंडिपेंडेंस ऑलरेडी यूसीसी एप्लीकेबल, गोवा में। तो फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया जहाँ यूसीसी एप्लीकेबल हुआ वाज गोवा। आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट स्टेट उत्तराखंड है, ठीक है। ये हो गया है। उसके बाद गगन गिल ईस्टरिन कायर टू गेट साहित्य अकादमी अवार्ड्स। तो यहाँ पे जो हमें साहित्य अकादमी अवार्ड्स, ठीक है ना। तो साहित्य अकादमी अवार्ड किसको मिला है? सबसे पहले हिंदी पोएट गगन गिल, इंग्लिश राइटर ईस्टरिन कायर, ठीक है ना। किसको मिला है? 21 रेसिपिएंट्स, 21 लोगों को ये अवार्ड जो है मिलेगा, ठीक है ना। तो मिस गिल वॉज सिलेक्टेड फॉर हिज बुक मैं जब तक आई बाहर मिस्टर के। तो 21 अगर हम याद कर ले तो सही है। अगर आपको बहुत सेफ साइड चलना है तो सारे नाम याद कर सकते हो, नहीं तो जो दो नाम टाइटल में है वो भी याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फॉर्मुलेट पॉलिसी टू मैनेज सेक्रेड ग्रूव्स, सुप्रीम कोर्ट टेल्स गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे डायरेक्टेड सेंटर टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सेक्रेड ग्रूव्स। तो ट्रीज आर, सेक्रेड ग्रूव्स क्या है? पैचेस ऑफ ट्रीज ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड बाय लोकल कम्युनिटीज। तो यहाँ पे लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड सेंटर to create a comprehensive policy for management of sacred groves across the country. So management of sacred groves. Now what are sacred groves? Sacred groves are patches of trees traditionally protected by local communities for their religious and cultural significance, ठीक है ना। तो जो पेड़ पौधे और लोकल कम्युनिटीज प्रोटेक्ट करते हैं फॉर देयर रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, उनको कहते हैं सेक्रेड ग्रूव्स। दी स्मॉल फॉरेस्ट आर कॉमनली फाउंड इन तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। द रिकमेंडेशन वाज मेड बाय BR गवई एंड ये वो। तो पिटिशन, किसी ने पिटिशन फाइल किया था, केस फाइल किया था, हाईलाइट वैनिफिशिंग केस वाज फाइल्ड highlighting vanishing grooves of राजस्थान, ठीक है नहीं। उसके बाद आगे चलेंगे। सेंटर हैड नोटेड दैट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 empowered state for declaration of any private or community land as a community reserve for protecting fauna flora। तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ कौन सा एक्ट है, ये हमें एक्ट का ईयर पूछा जा सकता है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 क्या करता है? empowered states for declaration of any private or community land as a community reserve,
ठीक है ना। अब इसके अंदर ये वाले क्वेश्चन से ज़्यादा इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना। द मिनिस्ट्री हैज आस्क्ड डेवलप प्लान फॉर नेशनल वाइड सेक्रेड ग्रूव्स, फाइन फाइन फाइन, ये नहीं लिखना, नेशनल टॉप मोड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। In an unprecedented ruling, Romania's constitutional court unanimously annulled the country's presidential election 2 days before the runoff ballot amid allegations of Russian interference. ठीक है ना। Romania's constitutional court कौन सी कंट्री में हुआ, रोमानिया में, unanimously annulled, खत्म कर दिया, annulled the country's presidential elections before, किस चीज के लिए, amid, due to allegations, amid allegations of Russian इंटरफेरेंस। तो रशियन इंटरफेरेंस है, इसलिए रोमानिया की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने जो इलेक्शंस है, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस, वो अनल कर दिए ड्यू टू रशियन, वो कह रहे हैं रशियन इंटरफेरेंस है। सस्पिशन ऑफ फाउल प्ले वर फ्यूल्ड व्हेन कैलिन जॉर्जक्यू emerged forerunner securing 22.9% of vote after first round। तो ये हमें इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, कौन सी कंट्री ने एनल किया और क्यों किए, ये पॉइंट अगर हम याद कर लेते हो तो इससे ज़्यादा हमें याद नहीं। आर फॉर रोमानिया, आर फॉर रशिया, प्रेसिडेंट इलेक्शंस एनल, ठीक है। उसके बाद यूएस कांग्रेशनल कमिटी लेड बाय रिपब्लिकन ब्रैड वेंस्ट्रप हैज कंक्लूडेड दैट कोविड-19 पैंडेमिक वाज अ रिजल्ट ऑफ द स्प्रेड ऑफ अ वायरस दैट लाइकली लीक्ड फ्रॉम अ रिसर्च फैसिलिटी इन वुहान, चाइना। अब ये लिखेंगे यूएस कांग्रेशनल कमिटी led by Republican Brad Wenstrup has concluded that COVID-19 pandemic was result of spread of a virus that leaked from research facility in Wuhan, China। ठीक है ना। तो यूएस कांग्रेशनल कमिटी जो कि लेड कौन कर रहा था, ब्रैड वेंस्ट्रप, उन्होंने क्या बोला है कि कोविड-19 जो पैंडेमिक हुआ वो प्रोबेबली वायरस कहाँ से फैला था, एक लैब जो कि वुहान चाइना में थी, वहां से। फाइनल रिपोर्ट ऑफ सिलेक्ट कमिटी ऑन कोरोना वायरस पैंडेमिक एस्टैब्लिश्ड इन 2023 वाज पब्लिश्ड ऑन दिसंबर 2024। फाइनल रिपोर्ट ऑफ सिलेक्ट सब कमिटी formed in 2023, ठीक है ना। उसके बाद the report runs over 500 pages. According to committee members will serve as a roadmap for government action during, ठीक है, will serve as, report will serve as लिखेंगे, report will serve as a roadmap for government action during future pandemics. A future pandemic requires whole of America response managed by those without personal benefit or bias. The report stated SARS-CoV-2, the virus responsible for COVID-19 pandemic response will leak हुआ, ठीक है। It was based this conclusion on inferred on substantial claims made during early, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखेंगे, conclusion on in this conclusion on inferred or it based this conclusion on inferred or conclusion based on inferred or circumstantial claims made early during the pandemic.
It quoted an unclassified fact sheet from January 2021 published by US State Department. The US government has reason to believe several researchers entitled Biscom 6. अब यहाँ पर ये कह रहे हैं फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे, several researchers became sick inside WIV, that is Wuhan Institute of Virology in 2019 सिक बने फर्स्ट आइडेंटिफाइड। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें पता है कि सिक हुए थे, तो यहीं से हमें लग रहा है। तो कौन सी, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से कह रहे हैं कि ये जो वायरस है ये लीक हुआ है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है जी। उसके बाद ये कौन बोल रहा है, ये यूएस की कांग्रेशनल कमिटी, ठीक है ना, वो बोल रही है कि कहाँ से रिसर्च फैसिलिटी ऑफ वुहान चाइना से कोविड-19 का पैंडेमिक जो है वो स्प्रेड हुआ है। इसको हेड कौन कर रहे थे, ब्रैड वेनस्ट्रैप। नाउ दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, मार्क कर लेंगे इसको। ठीक है, आगे चलेंगे। उसके बाद लैब वगैरह ये पूरा लिखा हुआ है, डिटेल में इतना हमें नहीं पढ़ना है। सो यस, loggery.in पर आप जा सकते हैं, हमारे पास मॉक टेस्ट है वो खरीद सकते हैं, एंड MCQs और कंपाइलेशन है वीडियो लेक्चर्स की, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट में बता देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।